ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, ये भयंकर युद्ध है। सारे लोग घबरा रहे हैं इस युद्ध को देखकर कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। ये युद्ध क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या आपको पता है कि इजराइल कहाँ पर है? आपको जानना चाहिए कि इजराइल कहाँ पर है। इस संसार में ही एक छोटा सा देश है इजराइल। लोगों को लगता है कि इजराइल तो एक छोटा सा देश है, इसलिए उस जगह पर लोग बम बारूद हर चीजें फेंकते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ करते हैं, युद्ध करते हैं। आपको जानना चाहिए कि इजराइल कैसा देश है और वो ये युद्ध जीतेगा या नहीं। इजराइल के विषय में पूरे बाइबल में लिखा गया है, पुराने नियम और नए नियम दोनों में। तो हम पुराने नियम से जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा गया है इजराइल के बारे में। यशायाह 45 का 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे इजराइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। आमीन। तो आपने इस वचन के द्वारा देखा कि लिखा है कि हे इजराइल के परमेश्वर, और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ। एक और वचन मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर इजराइल के बारे में लिखा गया है। पहला राजा 8 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा है, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। आमीन। पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो उसमें केवल 2 देश के बारे में बताया गया है, मिस्र और इजराइल। और परमेश्वर हमेशा कहते हैं कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ, और परमेश्वर हमेशा से इजराइल के साथ रहे हैं। और अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे इजराइल के बारे में तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो इजराइल के बैतलहम शहर में हुआ था, इसलिए वो जगह बहुत पवित्र है। वो उस जगह को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि वहाँ यीशु मसीह एक जो बैतलहम नाम का शहर है वहाँ पैदा हुए थे। यीशु मसीह राजा है और वो महाराजा का शहर है, महाराजा का नगर है। तो आपने जान लिया कि इजराइल का कितना वैल्यू है। आपने देखा कि इजराइल के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है पुराने और नए नियम में। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन और जो देश हैं वो हर एक चीज में इजराइल से आगे है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो और भी चीजें हो, तकनीकी चीजें हो। इजराइल को लोग सबसे छोटा देश समझते हैं, लेकिन वो सबसे ताकतवर देश है क्योंकि परमेश्वर इजराइल के साथ है। तो अब जानेंगे कि ये लड़ाई ईरान और इजराइल में जो हो रहा है ये कब तक चलेगा और क्यों हो रहा है। मत्ती 24 अध्याय उसका 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आमीन। आपको घबराना नहीं है। आपने देखा कि वचन में क्या लिखा है कि लड़ाई तो होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप देख रहे हैं कि ईरान में और इजराइल में तबाही मच रही है, वहाँ युद्ध हो रहे हैं। इसको देखकर लोग घबरा रहे हैं। वहाँ पे कितने सारे घर टूट रहे हैं, कितने सारे लोग अनाथ हो जा रहे हैं। लोग घबरा गए हैं पूरी तरह से कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो ना हो जाए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको उस देश की चिंता नहीं है। तो आपको करना क्या है, भजन संहिता 122 निकालिए और मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहोवा के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इजराइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुम में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। आमीन। ये वचन जो मैंने पढ़ा ये यरूशलेम के लिए एक प्रार्थना है जो इजराइल में है। इसी वचन में 6 आयत में लिखा है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। जिस प्रकार से इसमें लिखा है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तो हमें प्रार्थना करनी है। चाहे आप किसी भी देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें
इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है जिससे लोग परेशान हैं, बेघर हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें इस बात की क्या चिंता, हमें इससे क्या मतलब है। नहीं, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि वो यीशु मसीह का स्थान है, वो परमेश्वर का स्थान है, वो पवित्र जगह है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ हमें अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी है। जैसा कि जो ईरान जो इज़राइल से लड़ाई कर रहा है, हमें उसके लिए भी प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर ईरान को भी शांति दे। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। इस युद्ध में वही जीतेगा जिसके साथ परमेश्वर है। तो आपने देखा कि परमेश्वर हमेशा से इज़राइल के साथ रहे, इसलिए इज़राइल जीत जाएगा। इस बीच में जो ये सारी चीजें हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो मैंने अभी वचन बताया, तो आपने इससे क्या सीखा? आपको मन फिराना है, आपको पश्चाताप करना है, जो भी आपने गलतियां की है, जो भी अपराध आपने किए हैं, ये सारी चीजें, जो लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहा है, ये सारी चीजें क्या दर्शा रही है? ये अंत को दर्शा रही है, और ये सारी चीजें अंत से पहले की चीजें हैं, इसलिए आपको पश्चाताप करना है। इस युद्ध में वही मारे जाते हैं जिनको बहुत समय मिला पश्चाताप करने का, बहुत समय मिला अपनी गलतियों की माफी मांगने का परमेश्वर से। परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, इसलिए वो मारे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि अंत का समय निकट है। बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, बाइबल के द्वारा आपको बता दिया। तो आप कमेंट करके बताएं वो कौन सा वचन है, कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैले और लोग जाने कि अंत निकट है। आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को नमस्कार।